हेलो फ्रेंड्स। तो आज मैं एक कहानी के साथ आई हूँ और कहानी है टोडरमल जी की, जो कि अकबर में के पीरियड में 9 रत्नों में से एक रत्न थे, एक अजीज रत्न थे। टोडरमल ने जो सबसे महत्वपूर्ण काम किया था, जिसके लिए वो जाने जाते हैं, वो है खेतों की नपाई। टोडरमल जी के पहले कभी कभी भी खेतों की नाप नहीं हुई थी, कभी भी ये चकबंदी या नहीं हुई थी। इनफैक्ट कभी भी बिस्वा या रकबा जैसे शब्द जो आज खेतों के लिए यूज होते हैं, वो कभी नहीं हुए थे। बीघा, ये शब्द कभी यूज नहीं हुए थे। तो टोडरमल वो शख्स हैं जिन्होंने खेतों की नपाई को शुरू किया था। तो कहानी कुछ यूँ है कि टोडरमल जी एक बार खेतों की, चूँकि ये कार्यक्रम उन्होंने शुरू किया था खेतों की नाप का और इन सब चीज़ों पे, तो वो एक किताब लिख रहे थे। और एक बार उनकी माँ ने उनसे कहा खाना खा लो आके, और वो खाना खाने बैठे तो उन्होंने अपनी माँ से कहा कि माँ, लगता है आज आप ना दाल में नमक डालना भूल गई हैं। माँ, आज लगता है आप दाल में नमक डालना भूल गई हैं। तुरंत उनकी माँ ने कहा कि लगता है कि तुम्हारी किताब पूरी हो गई है। तो तुरंत टोडरमल जी बोले कि आपको कैसे पता, आपको कैसे पता कि मेरी किताब पूरी हो गई है? तो उनकी माँ बोली कि मैं तुम्हें 6 महीने से बिना नमक की दाल ही खिला रही हूँ। मतलब समझ गए होगे आप कि क्या कहने का मतलब है कि जब जीवन में किसी के, या जब दिमाग में तनाव होता है या जीवन में समस्याएं होती हैं, हम जूझ रहे होते हैं, तो हम बहुत सारी चीज़ें, लिटिल बिट जो चीज़ें होती हैं, हम उन्हें भी नोट करना भूल जाते हैं। तो तब उनकी माँ ने कहा कि हम तुम्हें 6 महीने से बिना नमक की ही दाल खिला रहे हैं, और आज तुम्हारी चूँकि किताब पूरी हो चुकी है, तुम स्ट्रेस से ख़त्म हो चुका है, तनाव मुक्त हो चुके हो, तो आज तुम दाल में नमक नोट कर रहे हो। तो इसी प्रकार से हमारी लाइफ भी है। जब हमारे जीवन में बहुत सारी समस्याएं होती हैं, हमारा दिमाग बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल होता है, तो हम बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना कि हम ध्यान नहीं देते हैं। और शायद हम इसको इससे इस चीज़ से भी कनेक्ट कर सकते हैं कि हमारे जीवन में इसीलिए सुख और दुख, डुअलिटी है हमारी लाइफ में। क्योंकि शायद ये डुअलिटी नहीं होगी, सुख के बाद दुख नहीं होगा, तो शायद सुख की इम्पोर्टेंस नहीं समझ में आएगी। और इसलिए हमारा लाइफ बहुत डुअलिटी से भरा हुआ है, सुख दुख, लाभ हानि, लेना देना, एंड सो ऑन थिंग्स। तो कैसी लगी आपको ये कहानी, ज़रूर आप मुझे बताइएगा। थैंक यू सो मच।